नमस्कार। और आज अपन बात करने वाले हैं 2 फरवरी की करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने। देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक कौन से जिले में बनेगा? यानी कि देश का पहला पिंक सिंथेटिक जो ट्रैक रेसिंग है, रेसिंग ट्रैक है साथी, कौन से जिले में बनेगा? पहले तो ये ध्यान रखना कि ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, ऐसे प्रश्न अधिकतर एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। तो पहला सिंथेटिक जो रेसिंग ट्रैक है साथी, ये जयपुर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये ध्यान रखना साथी, ये जयपुर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। देखिएगा, जयपुर में बनेगा देश का पहला सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक। ठीक है, यानी कि देश का पहला जो पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक है, यह सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। स्टेडियम अगर आपसे पूछे तो एसएमएस स्टेडियम, ध्यान रखना एसएमएस स्टेडियम। ठीक है, और पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक बनेगा ये। ठीक है, अब तक बनने वाले जितने भी साथियों ट्रैक थे वो सब लाल रंग के होते थे, और यह पिंक कलर का जो कि देश का पहला हो ट्रैक होगा। यानी कि इससे पहले कौन से कलर के जो रेसिंग ट्रैक बनते थे साथियों, वो तो लाल कलर के बनते थे। और ये साथियों पहला रेसिंग ट्रैक है, रेसिंग रेसिंग ट्रैक है, जो कि किस कलर का बनेगा? ये पिंक कलर का बनेगा। ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, कलर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक का रेसिंग ट्रैक को तैयार करने के लिए सिंथेटिक मटेरियल जो है स्विट्जरलैंड से आएगा। अब देखिएगा, आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा जाएगा कि पिंक जो सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक बनेगा, ये जो रेसिंग ट्रैक बनेगा, इसको तैयार करने के लिए जो सिंथेटिक मटेरियल होगा ये कहाँ से मंगवाया जाएगा? तो ध्यान रखना साथियों, स्विट्जरलैंड से मंगवाया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हर एक जो फैक्ट है साथियों वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, इस ट्रैक का जो निर्माण है साथियों वो 7 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखना, इसके अंतर्गत आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो पिंक जो रेसिंग ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक जो ट्रैक बन रहा है, इसके अंतर्गत कितने करोड़ रुपए की लागत है, यानी कि कितनी जो वित्तीय राशि है वो निवेश की जाएगी? तो लागत साथियों इसके अंतर्गत 7 करोड़ रुपए की निवेश की जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, महाराव उमेद सिंह स्टेडियम में कोटा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? महाराव उमेद सिंह स्टेडियम, पहले तो ये बताइए कि ये स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखना साथियों, ये कोटा जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, और ये महोत्सव आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ध्यान रखना साथियों, ये 3 से लेकर के 5 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। कब से? 3 से लेकर के 5 फरवरी, 3 से 5 फरवरी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अब इसकी व्याख्या देखिएगा, कोटा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होगा? कोटा के अंतर्गत होगा, और किस स्टेडियम में होगा साथियों? महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखना, कोटा महोत्सव का आयोजन 3 से लेकर के 5 फरवरी 2023 तक होगा, यानी कि 3, 4 और 5 3 दिवसीय होगा। ठीक है, कितना दिवसीय है? 3 दिवसीय होगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे दिवस भी पूछ सकता है कि कोटा के अंतर्गत कितना दिवसीय जो है महोत्सव मनाया गया था। तो 3 दिवसीय महोत्सव यहाँ पर मनाया गया था। ठीक है, और इसका उद्घाटन साथियों किस स्टेडियम में हुआ है? तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसका उद्घाटन महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम के अंतर्गत हुआ है, और ये कहाँ पर स्थित है? कोटा जिले के अंदर स्थित है। देखिएगा, इस महोत्सव में साथियों वाटर स्पोर्ट्स, बर्ड वॉचिंग, फैशन शो, फ्लावर शो और डॉग शो, फूड फेस्टिवल, मटका दौड़, मूछ प्रतियोगिता, रंगोली, मेहंदी, मांडना और पेंटिंग प्रतियोगिता, आर्ट गैलरी जैसी आकर्षक गतिविधियां भी यहाँ पर होगी। तो इन गतिविधियों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आपको दे सकता है कि निम्न में से कौन सी कोटा महोत्सव के अंतर्गत नहीं की गई थी, जो गतिविधि थी वो नहीं हुई थी। ठीक है, याद रखना है, कोटा महोत्सव कोटा में होगा। उद्घाटन इसका महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम के अंतर्गत किया गया था, और ये साथियों 3 दिवसीय महोत्सव मनाया जाएगा, 3 से लेकर के 5 फरवरी तक। ठीक है, अगला देखिए, कौन से जिले में राजस्थान हॉट में राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनाया जाएगा? यानी कि वो कौन सा जिला है साथियों जहां पर राजस्थान होट में राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम जो है बनाया जाएगा? तो वो जयपुर जिला है साथियों, और यहीं पर जो है राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट जो है म्यूजियम बनाया जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिएगा, इसकी व्याख्या है कि राजस्थान होट में राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम यहाँ पर बनाया जाएगा, और जयपुर जिले में राजस्थान होट में साथियों हस्तशिल्प और दस्तकारों की धड़कन कहा जाने वाला राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनाया जाएगा। कौन सा राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम साथियों किस जिले में बनेगा? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले के अंतर्गत ये बनाया जाएगा। ठीक है, हस्तशिल्प और दस्तकारों की धड़कन कहा जाने वाला ये हैंडीक्राफ्ट है। ठीक है, अब देखिए, इसके निर्माण के लिए करीब 9 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आपको ये जो वित्तीय राशि है ये आपको ध्यान में रखना है, लागत कितने रुपए की आएगी, क्योंकि आजकल साथियों प्रश्न जो है वो आपको लागत से संबंधित ही पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो 9 करोड़ रुपए की लागत इसके अंतर्गत आएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। सन 2007 में राजस्थान का हाट जो होता है, हटवाड़ा जिसको अपन बोलते हैं, हाट की स्थापना अर्बन हाट के नाम से हुई थी। ठीक है, 2007 में राजस्थान हाट की स्थापना किसके नाम से हुई थी? अर्बन हाट के नाम से हुई थी। ठीक है, अब देखिएगा साथियों, पहले अर्बन हाट के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जो हाट है, अप्रैल 2024 तक राजस्थानी रंग में ये नजर आएगा। किसमें आएगा? 2024 तक राजस्थानी रंग में ये नजर आएगा, पहले अर्बन हाट के नाम से प्रसिद्ध। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अब देखिएगा अगला प्रश्न साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है इसको, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेट के एग्जाम में यह प्रश्न आपको पूछा जाएगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना 2023 के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। देखिएगा ऑप्शन 1 आपके सामने है, राज्य स्तरीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार 2023 के लिए तहत 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है, यह भी साथियों बिल्कुल सही है। और राज्य स्तरीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार 2023 के तहत 51,000 रुपए की राशि यहाँ पर प्रदान की जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी है, राज्य स्तरीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न्याय पुरस्कार 2023 के तहत 51,000 रुपए की राशि यहाँ पर प्रदान की जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? उपरोक्त तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा पाटीदार समाज की कुल देवी कौन है साथियों? उमिया माताजी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? उमिया माताजी की अपन बात कर रहे हैं, तो उमिया माताजी साथियों ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ठीक है, पहले तो आपको ये बताना है ये किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखना साथियों ये डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, और ये साथियों किस समाज की कुल देवी है? तो ये पाटीदार समाज की कुल देवी है। ठीक है, पाटीदार समाज की क्या है? ये कुल देवी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा इसकी व्याख्या अपन देख लेते हैं। डूंगरपुर में राजस्थान का प्रथम उमिया माता जी का जो है मंदिर बनेगा, और राजस्थान का प्रथम पाटीदार समाज की जो कुल देवी उमिया माता जी का मंदिर उमिया नगरी डूंगरपुर में बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, उमिया माता जी का मंदिर कहाँ पर बनेगा? उमिया नगरी के अंतर्गत ये बनाया जाएगा। ये नगर आपको ध्यान रखना है, उमिया नगरी। और साथियों उमिया नगरी कहाँ पर है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है ये डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, उमिया नगरी किससे संबंधित है? तो पाटीदार समाज की कुल देवी से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा कि डूंगरपुर के उमिया नगर में नवनिर्मित उमिया माता जी के मंदिर में 9 से 11 फरवरी 2023 तक माता की प्रतिमा पर 4 दिवसीय समारोह का आयोजन होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, ध्यान में रखना है। ठीक है, 9 से 11 फरवरी 2023 तक माता की प्रतिमा पर 4 दिवसीय समारोह का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। अब देखिएगा कि उमिया माता मंदिर का निर्माण साथियों भरतपुर के बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों से किया जाएगा। इसका जो मंदिर का निर्माण होगा साथियों, इसके अंतर्गत कहाँ के पत्थरों का निर्माण किया, कहाँ के पत्थरों का प्रयोग किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा? तो भरतपुर का जो बंसी है, वहाँ के पहाड़पुर के जो लाल पत्थर साथियों, उनसे इस मंदिर का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहाँ के पत्थर इसमें यूज किए जाएंगे साथियों? तो भरतपुर का ध्यान रखना। और भरतपुर भी कहाँ के साथियों? तो बंसी पहाड़पुर के जो यहाँ पर पत्थर जो है यूज किए जाएंगे। ठीक है, पहाड़पुर, ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। भरतपुर के बंसी पहाड़पुर के पत्थर यहाँ पर उपयोग में ली जाएंगे, और वो भी कौन से कलर के? लाल कलर के। ये अभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिएगा, गुजरात की मेहसाणा जिले की ऊंझा में स्थित पाटीदार समाज की कुल देवी के मंदिर में उमिया माता मंदिर से जोत लाकर डूंगरपुर में प्रज्वलित की जाएगी। ये देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों। अब ये देखना है कि गुजरात की मेहसाणा जिले की ऊंझा में स्थित पाटीदार समाज की कुल देवी के मंदिर ओमिया माता मंदिर से जोत ला करके डूंगरपुर में प्रज्वलित की जाएगी। ठीक है, इसकी जो जोत साथियों वो कहाँ से लाएगी? जोत लाई जाएगी साथियों गुजरात के मेहसाणा जिले के ऊंझा में स्थित। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है कि फरवरी 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ के 90वें संस्करण का आयोजन कौन से जिले में किया जाएगा? देखिएगा कौन से जिले में इसका आयोजन किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना साथियों, इसका आयोजन जयपुर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। अब इसकी व्याख्या क्या है? देखिएगा राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 90वें संस्करण का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल साथियों रिफ के 90वें संस्करण का आयोजन 1 से लेकर के 5 फरवरी 2023 को जयपुर जिले में किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। देखिए इस फिल्म की जो ओपनिंग है साथियों, यानी कि थीम फिल्म जो इरफान खान अभिनेता थे वो पान सिंह तोमर रही है। ठीक है, इनकी जो थीम क्या रही है? अभी इरफान खान अभिनेता की पान सिंह तोमर रही है,
और इस दौरान द कश्मीर फाइल्स फिल्म भी स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है। कौन सी? द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है वो भी स्पेशल यहाँ पर स्क्रीनिंग हुई है। अब देखते हैं अपन पिछले प्रश्नों की। देखिएगा, हाल ही में रणथंभौर नेशनल पार्क की सीमा से सटे ग्राम टोडरा दालोड़ा में सर्दी के कारण 10 जनवरी 2023 को कौन से बाघ की यहाँ पर मौत हुई थी? अपन ने कल पढ़ा था साथियों, बाघिन T114 की यहाँ पर मौत हो गई है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। बाघ T57 की मौत साथियों पहले हो गई थी और इसकी मौत हुई थी किससे? तो पेट की बीमारी से, और यही भी साथियों रणथंभौर जिले के अंदर ही हुई थी। ठीक है, सॉरी, रणथंभौर के किले के अंदर हुई थी। इन्होंने संघर्ष किया था बाघ T123 से। अब बाघों की संख्या साथियों 77 रह गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिएगा, हाल ही में किस जिले में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा राज्य सरकार ने बजट 2022 में की 22-23 के अंतर्गत की है? तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत विद्यालयों में बच्चों को दूध वितरण किस वार को किया जाएगा? तो ये साथियों बुधवार से को व शुक्रवार को किया जाएगा, बुधवार व शुक्रवार को किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर साथियों 1 से लेकर के 5वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उन सभी को 15 ग्राम का यानी कि 150 जो ml दूध है वो उपलब्ध करवाया जाएगा, 150 ml। और 6 से 8 के जो कक्षा के जो बच्चे हैं उन सभी को यानी कि 20 ग्राम का 200 ml दूध यानी को उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, इनके शारीरिक पोषण और कुपोषण से मुक्ति के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ठीक है, अगला देखिएगा, हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर की पुस्तक जादूनामा का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? इनके गीतकार जावेद अख्तर की जो पुस्तक है साथी उसका क्या नाम है? जावेद अख्तर की पुस्तक का नाम है जादूनामा। और जादूनामा का साथी विमोचन कौन करते हैं? तो ये ध्यान रखना, आपके जो राज्यपाल कौन है साथियों? तो राज्यपाल है कलराज मिश्र के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। ठीक है, डॉक्टर माधव हाड़ा को आप सभी को पता है कि इनको 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना, जिसकी करती थी पचरंग चोला पहन सकीरी। और के सचिव सचिदानंद को जो दिया गया था 8वें महाकवि कन्हैयालाल सेठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। बी डी कल्ला आपके शिक्षा मंत्री हैं और कलराज मिश्र साथियों आपके राज्यपाल हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आज की क्लास को बस इतना ही और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, और कैसी लगती है कमेंट करके आपको जरूर बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।